नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे नौकरी कब तक मिलेगी, मिलेगी तो कैसी मिलेगी, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो व्यापार किस चीज़ का करना ठीक रहेगा और किस समय करना ठीक रहेगा, और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से, अगर आपके हथेली पर ऐसे योग हुए तो आप भी तरक्की करोगे, क्योंकि इस हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था तो ज़रूर है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और इनके लिए भी इनके प्रश्नों का उत्तर किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इनकी हथेली, इनके प्रश्न की तरफ ही चलते हैं। 35 वर्ष की आयु है और अगर मैं इनकी हथेली को देखूं, अगर मैं ठीक हूं, ठीक मुझे समझ में आ रहा है, तो इनकी 35 वर्ष में एक दिक्कतें थी और एक दिक्कतें इनकी तकरीबन 32वें वर्ष में थी। प्रेजेंट एज में कुछ दिक्कतें और 32वें एज में कुछ दिक्कतें। लेकिन एक बहुत खुशी की बात है कि 36वें वर्ष में यही से एक समतुल्य प्रोग्रेस लाइन बन रही है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको तरक्की मिल सकती है। प्रयास करिए। लेकिन वहीं पर से एक और राहु लाइन हल्का सा मुझे फील हो रहा है, यहां पर से भी हल्की सी लग रही है। तो आपके पास गोल्डन पीरियड को अगर देखा जाए तो बस 2 साल का है, 36-37 का। यहां पर आप प्रयास कर लीजिए, बहुत चांसेस है कि आपको सफलता मिल जाए। 36-37 का, उसके बाद सफलता ये नहीं मिलने देगी। आपकी 38 ईयर्स से दिक्कतें हैं, फिर तकरीबन एक 42 में हल्की सी दिक्कतें मुझे फील हो रही है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आपके पास कि आप 38-37 साल तक प्रयास कर लीजिए। 2 ईयर्स गोल्डन आपके पास है। तो फिलहाल व्यापार में इन्वेस्टमेंट मत करना। कितना तक? आपके 40 ईयर्स तक आप व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। अभी 2 साल आप तैयारी कर लो। करना भी है व्यापार में इन्वेस्टमेंट तो बहुत लीस्ट अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके पैसे डूब जाने हैं। और अगर आपकी वाइफ के तेरे पर ये कंडीशन से नहीं हुआ तो उनके नाम से व्यापार आप कर सकते हैं। पर्सनली अपने को फ्रंट पे रख के व्यापार नहीं करना है। हाँ, मैनेज करना है वो बात अलग है, लेकिन अपने को फ्रंट पे रख के व्यापार नहीं करना है, क्योंकि तीनों ही अवस्था में नुकसान के योग हैं। और यहां पर मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आपके पास एज बाकी है, जैसा कि आपने बताया था कि आपके पास बाकी है, तो बस थोड़ा प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी, एकदम मिलेगी। और ये 2 साल आपके लिए बहुत ही उम्दा मैं आपकी हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूं। तो ये इनके पहले प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। और अभी के लिए आगे का जिंदगी, तो यहीं से थोड़ा उत्तर करूं मैं। और एक आपकी ना 40 ईयर्स तक जो दिक्कतें थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन थी। तो इस केस में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना। 40 के बाद इन्वेस्ट कर लो आप। और एक 42 में दिक्कतें हैं, लेकिन इस राहु लाइन का ना मुझे कोई बहुत स्ट्रांग बेस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन है, आगे भी हल्की सी बनी हुई है, आगे भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ये सब लाइन का कोई विशेष दुष्प्रभाव मेरे समझ से तो नहीं आना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, निश्चिंत रहें आप। वो उपाय को करके आप इसको ठीक बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और बहुत नॉमिनल सा उपाय जो मैं आपको दे दूंगा। बाकी आपकी आगे की ज़िंदगी अगर मैं देखूँ तो 40 वर्षों के बाद की ज़िंदगी आपके भाग्य रेखा से भी बड़ी उम्दा है और आपकी जीवन रेखा से भी बड़ी उम्दा है। लेकिन अभी 2-3 साल का स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी पर, स्ट्रगल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 36 में अगर आप जॉब के लिए जाओगे, जॉब के लिए प्रयास करोगे, सफलता वहाँ पर भी मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो वो चीज़ें भी मिल सकती हैं आपको। और आपके 45वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप्ड है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये 2 योग आपके हथेली पर जो मैंने दिखाया आपकी ज़िंदगी के आगे के लिए। अभी इनका एक और प्रश्न था, क्यों अभी व्यापार ये नहीं कर सकते। एक तो बुध रेखा आपकी बनसी रही है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, लेकिन ये जा रही है मंगल पर। याद रखना, आपकी बुध रेखा मंगल पर्वत पे जा रही है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा सुख मिलता है। ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा सुख अपने ज़िंदगी पर अर्जन कर सकते हैं, अगर रियल एस्टेट का काम करे, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करे। इन सारे संदर्भ में आपकी स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है आपके हथेली के माध्यम से। तो ये आप कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी इनके आगे की जिंदगी की तरफ और चलते हैं, जो इनका प्रश्न था।
तो देखिए, जैसे मुझे आपकी हथेली बता रही है 40 वर्ष के बाद तो कोई तकलीफ नहीं आनी आपको, और फेट लाइन भी काफी मस्त झनाटेदार जबरदस्त है, तो बाकी का भी साथ मिलना है आपको। अब बुद्ध रेखा अच्छी है, 40 के बाद आप व्यापार कर सकते हैं, और एक सूर्य रेखा है, तो जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो देखो नॉर्मल स्तर की ही नौकरी आपको मिलेगी, बहुत ऊंचे स्तर की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी नौकरी नौकरी हो तो उसके साइड से आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको मिल जाए, तो बस जान लगा दीजिए आप। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, इंसान को बहुत कुछ करना होता है। हथेली पर जो कंडीशंस बने हुए, जो शुक्र की अवस्था है, जो शन मरकरी की अवस्था है, बहुत ही अच्छे घर से होते हैं आप, और बाकी सारे प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ है, तो राज्यों की प्राप्ति 55% हुई, जिंदगी बहुत मजे में बीतनी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। फिर देखिए, गुलाबी हथेली से आ रही है कलर, तो धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मुद्दा दिक्कतें नहीं होती। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति तर शक्ति दोनों ही प्रबल, और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, ऐसे व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, और यवा आकृति हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इनको मिल जाता है। लचीले स्वभाव है आपका, लचीला स्वभाव है, तो व्यक्ति कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। और आप अंदर से थोड़ी सी कमजोरी मुझे दिख रही है, इस केस में व्यक्ति थोड़े कमजोर से हो सकते हैं, और काफ़ी अच्छे डिजायर्स के लाइन है, इस केस में इंसान डिजायरेबल होते हैं। कभी कभार अपनी सम्मान की रक्षा करने में ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत होता भी है, तो सम्मान की रक्षा वैसे तो आप कर ही पाओगे, लचीला स्वभाव है तो ऐसे इंसान को सम्मान पे ठेस नहीं लगता है, ये लोग मैनेज कर लेते हैं बहुत ही आराम से। तो थंब बहुत अच्छा है आपका। दूसरा देखो तो समझदारी के लूप, ये भी काफ़ी अच्छी बने, इंसान बहुत समझदार होते हैं, बट प्रारंभिक समय बृहस्पति थोड़ा सा निर्बल तो था आपका, इस केस में थोड़ा इंसान गलतियां करते हैं, और शुक्र प्रधान हो जाए इस केस में तो व्यक्ति प्रारंभिक समय में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। तो इस एवज में कुछ गलतियां मैं काफ़ी आपके तरीके से देख पा रहा हूं, जो कि केयरलेस नेचर की तरफ इशारा करा रही है, क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है। इस तीनों ही अवस्था में केयरलेस नेचर की तरफ ये परिचय करा रही है, इंसान केयरलेस हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये इनके कुछ एक नॉर्मल बातें थी। अभी इनके फिंगर की तरफ चलता हूं, बाकी देखो तो खड़ी लाइन से इंसान दिल के बहुत ही अच्छे होते, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, सारे पूर्व आपके अच्छे कंडीशन में है। इस सारे अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन पर सक्सेस को पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति छोटा सन का बड़ा, इंसान बहुत हिम्मती, कोई ना कोई आप में टैलेंट जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे कमाओ अपनी जिंदगी पर। सन और सैटर्न अगर आपके अटैच्ड अवस्था में हो तो बुद्ध फिंगर का छोटा होना, बुद्ध फिंगर का छोटा आना आपके लापरवाही को दर्शाता है, जो कि आपके द्वारा लापरवाही आपके प्रारंभिक समय में की जाती है। इस बात का कंप्लीटली परिचय आपकी बुद्ध फिंगर करा रही है, तो ये तो कंफर्म है। बाकी आपकी सन की हल्की टिंड कर रही है, तो हिम्मती तो गजब के हैं आप, मेहनती भी गजब के हैं, और फिंगर लंबी खड़ी है तो इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। क्रिएटिविटी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी है आपकी। बृहस्पति थोड़ा निर्बल है आपका, बृहस्पति में बहुत जान नहीं है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। इस केस में इंसान थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, बहुत समय के बाद इनको ऐसा फील होता है कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो ये आपके बृहस्पति मुझे बता रही है। फिर कई लाइंस आपके हथेली पर मौजूद इंसान, इस केस में इंसान प्रगति तो करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और स्ट्रॉन्ग स्क्वायर्स बने हुए आपके हथेली पर, तो इंसान की थोड़ी सी नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक है। ये और क्लियर बनेगी तो इसका और अच्छा फल आपकी ज़िंदगी पर आएगा। फिलहाल तो अभी ये बनने वाले स्टेज में है, तो फिलहाल तो इसके रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं, लेकिन थोड़ा और क्लियर होता है तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर से मिलेगा। कुछ लाइन्स है तो आपके परोपकारी नेचर की तरफ इशारा करा रही हैं, तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी हो सकते हैं, दूसरे को दान दक्षिणा करने में इनको इंटरेस्ट हो सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फेट लाइन जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ मिल रहा है, एक विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रही है। तो इनके तले पे एक डिस्टर्ब शुक्र वाले था जो कि बहुत बहुत धूमिल था, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। बाकी फेट लाइन दो ब्रांचेस में खुली है, तो एक तो विदेशी धरती से धन लाभ, एक आपके आगे की जिंदगी की तरफ परिचय करा रही है कि आपको धन की विशेषकर दिक्कतें आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेगी। यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल इनको मिल जाना है। तो ये सैटर्न की कुछ बातें थे, यहां पर से कुछ ट्रायंगल नुमा आकृति है, तो इंसान को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, और कुछ इरिटेशंस के लाइन है, तो ये जब भी लाइंस आपके तले पर मौजूद है ना, इंसान इरिटेट होते हैं, इंसान परेशान होते हैं, इंसान में इरिटेशंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके तले पर खाई लाइन तले पर मौजूद है, ये लाइन ऑफ एजुकेशन का ब्रांच है। इस केस में व्यक्ति बड़े समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी बड़े ईमानदारी के तहत करना
पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लाइन ऑफ एजुकेशन आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाता है कि कितने इंटेलिजेंट है आप और कितने बारीकी से अपने कार्य को करते हैं। तो देखिए, समझ तो आप में है, समझ शक्ति तो आप में बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी अपनी ज़िंदगी पर करना होता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा इम्प्लीमेंट कम कर पाते हैं अपने लाइफ पर। कहते हैं ना कि जोश बहुत है लेकिन होश की कमी है, तो वही इनके प्रारंभिक समय से मुझे दिखा। एक लाइन्स आपके तले पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा साथ मिलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 45वें वर्ष के बाद इसमें इसको साथ मिलना है आपको। एक नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन आपके 40 में, तो 40वें साल में तो भूल के भी इन्वेस्ट मत करना, बहुत परेशानी आ सकती है इस केस में। तो 40 ईयर्स में इन्वेस्ट करने की आपको एकदम ही आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको परेशान ये कर सकती है। फिर देखिए, एक लाइन्स आपके तले पर मौजूद है जो कि आपकी एक सूर्य रेखा का ही ब्रांच है। तो सूर्य रेखा होना एक नौकरी प्रोफेशन की तरफ इशारा करा देता है, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छे पद पर यह बैठा दे। इतनी स्ट्रांग जरूर है, बाकी आपके प्लैनेट्स में अच्छे कंडीशन जरूर है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो बस वही बात है। शन अच्छा है तो व्यक्ति नेम फेम के लिए कार्य करता है, इनको नेम फेम मिलता भी है और इनका पूरा प्रयास रहता है कि इनको नेम फेम मिले, और वो चीज़ें इनके लिए मुझे बता रही है। स्ट्रांग बुद्ध रेखा बन रही है तो दिमाग के तेज हैं, बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं तरक्की को पा ही लेंगे, पैसे जिंदगी पर कमा ही लेंगे। सन मरकरी का अच्छा होना, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, और अपने कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो सन मरकरी काफ़ी अच्छे कंडीशन में आपके, इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। और स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त मंगल, तो मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रम को दर्शा रहा है, आपके नेचर को दर्शा रहा है। व्यक्ति पराक्रमी है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी बड़े मजे में बीती है, बड़े मजे में बीत जाती है। तो मंगल बहुत जबरदस्त। और फिर कुछ लाइन से एक माइंड रेखा का ब्रांच के साथ जरूर सा बन रहा है। इस केस में कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होती हैं, तो वो मत करना आप। बाकी इसमें अभी उतना ताकत नहीं है कि आपको हर एक समय ये ओवर कॉन्फिडेंस बना ही दे, तो नहीं, बहुत समय बनाता है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक अवेयरनेस है आपके लिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कभी भी मत बनो। चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी। यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, यात्राएं तो आपने बहुत सी की हैं, ये सारी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है। चंद्रमा जैसी है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करें, पानी से जुड़ा हुआ, लिक्विड पदार्थ से जुड़ा हुआ, तो आपको बेनिफिट होना ही होना है। फिलहाल तो आपको अभी यहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फिलहाल तो आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। फिर देखिए, एक लाइन आपकी जो एक चंद्रमा से चल के लाइन आपके फेट लाइन को मिल रही है, इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ। फिलहाल तो अब इसमें ताकत नहीं है, और इसमें ताकत बनेगी तो आपको ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रदान करेगी आपकी भाग्य रेखा में। फिलहाल तो इसमें कोई ताकत नहीं है। कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आगे निकल से जा रही हैं, तो बिजनेस आप कर सकते हैं। और आपकी एक बुद्ध रेखा का ब्रांच आपके मंगल पे जा रहा है, तो बुद्ध आपके बुद्धि का कारक है, बुद्ध आपके व्यापार का कारक है। अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे, जमीन का, जायदाद का, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, जो कि आपकी हथेली मुझे बता रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहीं पर से एक आपकी मनी ट्रायंगल सी भी बनाई हुई है, तो इस केस में आपको धन के रिगार्डिंग विशेषकर दिक्कतें नहीं होती, पैसे का अच्छा साथ मिलता है। और एक लाइन आपकी यहाँ पर से बन रही है, ये अटैच्ड होती है तो बहुत बेनिफिट कराएगी। फिलहाल तो अटैच नहीं है, फिलहाल इसकी कोई चर्चा नहीं। और यह आपकी भाग्य रेखा पर एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, और आपकी एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर है आपके हथेली पर, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। शुक्र बहुत जबरदस्त, तो प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रेस रहा है आपके रिलेशनशिप्स को लेके, वो चीज़ें मुझे आपके हथेली बता रही है, बट ट्रेडिंग के बहुत ही अच्छे योग है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के। बाकी खड़ी लाइन्स आपके हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को पैसे का दिक्कत नहीं होता, मनी का साथ मिलता है, और कुछ स्क्वायर नुमा आकृति जरूर से बने हुए हैं। तो इस केस में व्यक्ति को लग्जरी लाइफ का सुख बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लग्जरी लाइफ के सुख के लाइन्स भी आपके हथेली पर है, और जबरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जिंदगी बड़े मजे में बीती है, बड़े मजे में बीत जाएगी। फिर देखिए इनके मंगल की तरफ, स्ट्रांग मंगल पराक्रमी है। कुछ टेंशन वाली लाइन थे, बट इतनी नहीं थे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लो। इंसान जॉली मूड के होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता विंता नहीं करते, बस चल रहा है चलने दो, आगे भी चलता ही रहेगा, ये इनका एक मानसिकता रहता है। लेकिन कुछ पाने के लिए आपको चिंता तो करना पड़ेगा। आपके केस में तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा चिंता करो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी बहुत ही अच्छी मंगल रेखा आपके तले पर मौजूद है, जीवन रेखा भी बड़ी स्पष्ट है। आयु बहुत अच्छी है, ऐसे आयु को लेकर तो सोचना नहीं चाहिए, बट आयु दीर्घायु है। दीर्घायु सेंस में 75 प्लस की मैं मानता हूँ, ये सबके लिए ही ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब आप दीर्घायु है। 75 प्लस आपके भगवान के बीच की बात है, आप कितना बचोगे।
प्रारंभिक समय से जॉली मूड के रहे हैं, कुछ दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर आई होंगी। 21 वर्ष की आयु में फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें रही होंगी आपके 28 में। आपकी ये तकरीबन 30 वर्ष की आयु में एक दिक्कतें और थी। एक प्रगति का योग आपके 34वें वर्ष में ज़रूर से थे, जो कि द्वारा जो बातें हमारे द्वारा बताई गई थी। एक 36वें वर्ष में अच्छे योग भी थे, जो कि मेरे द्वारा बताई गई है। एक 40 वर्ष में दिक्कत है। 40 वर्षों के बाद की विशेषकर दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर नहीं है। स्ट्रांग हथेली चल रही है और इस योग को तो मैं मानूंगा ही नहीं, बहुत कारगर है, जो कि आपको अर्लियर समझा दिया गया है। और 40 वर्ष के बाद की आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त है। प्रोग्रेस लाइन आपके 45वें वर्ष से सक्रिय और जबरदस्त होकर आपके आगे भी चल रही है। मतलब कंटिन्यू हर साल 2 साल पे आपकी प्रगति का योग आपके तले पर मौजूद है। आगे भी यात्राएं हैं, ट्रायंगल्स है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बना पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जीवन रेखा 40 वर्ष के बाद सारे स्पष्टता को बता रही है। फिलहाल जो मैंने आपको अवेयर कर दिया उस पर आप ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, दिमाग के तो बहुत तेज हैं आप। हार्ट लाइन भी अच्छी, इमोशनल तो हैं। ये लाइंस आपको इमोशनल बनाती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। बाकी हार्ट लाइन, माइंड रेखा अच्छे इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। यहाँ पर से एक ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन बन रही है, इसको अपने ज़िंदगी पर आप हावी मत होने देना, तो दिक्कतें आपकी नहीं आनी है, ये कन्फर्म है। फिर देखिए, इनकी फेट लाइन बचपन से ही बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको तरक्की नहीं मिल पाया। बस ज़िंदगी चली चल गई। और एक आपको नॉर्मल जॉब के 36वें वर्ष के बाद से योग है, तो कोशिश करिए 36वें वर्ष में योग अच्छे है। 40 में एक नेगेटिव एक्सपेंस है, यहाँ पे आपको संभालना है। उसके बाद से भाग्य रेखा ठीक है, ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं, तो इस केस में साथ मिलता है। भाग्य रेखा की उच्चतम अवस्था आपके तले पर मौजूद नहीं थी, इसलिए आपने एक तो प्रयास भी कम किया, दूसरी आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं थी। इस केस में आपको इसका बेहतर फल नहीं मिल पाया। लेकिन आगे के लिए मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूं, अगर आप मेहनत करेंगे, जान लगाएंगे, तो आपको तरक्की मिलेगी। फिर देखिए, इनके तले पर अभी मैं इनको दिखाता हूं बुध रेखा को। स्ट्रांग बुध रेखा आपकी बंसी रही है, तो बिजनेस के अच्छे योग हैं। ग्रेटर ट्रायंगल पूर्णता है, एक मनी ट्रायंगल भी हल्की हल्की सी बनाई हुई है। इस केस में व्यक्ति को धन का साथ मिलता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं। फिर एक लाइन्स आपके चंद्रमा पे जा रही है, ये भी देखो आपके चंद्रमा पे जा रही है, तो व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं, पानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें इनको बेनिफिट मिलता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनल मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हो, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।